कौन से, चलिए मैं फिर भी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 750 रुपए में, यानी कि 200 पीवी में आपको 3 ग्लूकोजामाइन 100 mg, 100 टैबलेट, 2 नोनी, 3 कैल्शियम और 2 CMD अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको 750, ये आप खुद भी अपने आईडी पर अगर आप परचेज करते हैं तो भी आपको ये 750 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप किसी अपने ग्रुप के अंदर, अगर आप अपने किसी ग्रुप के अंदर किसी नई ज्वाइनिंग पर ये पैक लेते हैं, वेल्थ पैक अगर आप लेते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट जो है आपको 750 रुपए का कैशबैक आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया और 200 पीवी से ज्वाइन कराया, तो लगभग 7,500 रुपए आपको कैशबैक साथ के साथ मिल जाएगा, आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, जो आपका पे आउट आएगा उसके साथ। और जो आपका पे आउट आएगा उसके साथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पे आउट से अलग है, ठीक है। और अगर आप 300 पीवी से आप जो किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो उसमें वेस्टीज ग्लूकोजामाइन 60 टैबलेट, वेस्टीज नोनी 60 टैबलेट की 3 डब्बी, वेस्टीज नोनी की 3 डब्बी, कैल्शियम की 3 डब्बी और CMD की 3 पैक आप लेते हैं, फ्लैक्स ऑयल के 3 पैक आप लेते हैं, और गैनो पेस्ट के अगर आप 5 पैक लेते हैं, तो आपको 300 पीवी वाला जो ये वेल्थ पैक है ये मिल जाता है, और आपको 1200 रुपए के करीब का कैशबैक आपको मिल जाएगा। बहुत खास है, इसको बहुत ज्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा मेन पॉइंट आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, पैसा नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिंदगी के अंदर लोगों के, ठीक है। लेकिन जो करने वाला होता है, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 300 पीवी की ज्वाइनिंग कराएंगे, 100 ज्वाइनिंग कराएंगे। अगर 100 ज्वाइनिंग 300 पीवी की कराएंगे, तो 1,20,000 रुपए का सिर्फ इस ऑफर से उनको पे आउट आएगा। 5 करोड़ क्लब में अलग आएंगे, जो पे आउट बनेगा वो अलग बनेगा, ठीक है। 1,20,000 सिर्फ इस स्कीम के तहत आपको फायदा हो सकता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं, कितना भी कर सकते हैं इसको, या आप ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो ही इसका बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए, आज इस हेल्थ पैक की, वेल्थ पैक की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं कि हमें जब भी आप इसकी बात करें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप, क्योंकि हेल्थ की बात करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इन 4 पॉइंट को आप सीख लेना है जब भी आप किसी से बात करें। पहला, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, 4 पिलर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला ई, ई फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, ई फॉर एक्सरसाइज, ए, ए फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, आर, आर फॉर रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट, एन फॉर न्यूट्रिशन, सेलुलर न्यूट्रिशन। इन 4 पॉइंट पे हमेशा बात कीजिए जब भी आप किसी से हेल्थ की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये एक जेन्युइन चीज नहीं है। अगर सिर्फ इन 4 पिलर्स में से एक पिलर्स भी गड़बड़ है तो आप स्वस्थ नहीं है। यानी कि सप्लीमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आराम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सकारात्मक सोच भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ बात करते हैं कि आप सप्लीमेंट सप्लीमेंट लीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इन चारों में से 3 चीज आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है पॉजिटिव एटीट्यूड में भी रह सकते हैं, आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छा आराम कर सकते हैं। लेकिन हम खाना खाते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि क्या इसके अंदर, उस खाने के अंदर न्यूट्रिशन है या नहीं है। आज मैं डॉक्टर साहब हैं एक हमारे, उनके पास बैठा था, और उन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात की। आज हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत लोग चीनी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं,
ठीक है। तो वो क्या था, सेल का जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या जा रहा था, जहर जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लोगों को यही चीज अवेयर करानी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज आज के टाइम में अवेयर कराना है। ठीक है। अब मैं बात आज करूंगा, ये 3 चीज आप बड़े आराम से आप खुद कीजिए। चौथी चीज न्यूट्रिशन की बात करूंगा, जो कि मेरा टॉपिक है एज ए न्यूट्रिशन एडवाइजर। ठीक है। वाई सप्लीमेंट, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे सप्लीमेंट की जरूरत क्या है। आपकी हैट्रिक लाइफस्टाइल, यानी कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है आज के टाइम का, बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है। लेकिन आप उस तरीके से जितना आप काम करते हैं उस तरीके से आप खा नहीं पाते। दूसरा, स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। टेंशन की वजह से क्या होता है, आपके न्यूट्रिशन, जो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके जब डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी तो हमें न्यूट्रिशन बाहर से चाहिए, क्योंकि खाने के अंदर नहीं है। हम टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, सुबह से शाम तक हम बहुत सारे टॉक्सिन्स ले रहे हैं, खाने से, हवा से, पानी से। ठीक है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं। उस टॉक्सिन्स को कंट्रोल कौन करता है, न्यूट्रिएंट, चाहे उसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी हो, ए हो, विटामिन ई। ठीक है। एजिंग इंक्रीज, आपने देखा होगा कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि उम्र का प्रभाव बहुत जल्दी हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं 60 साल, 60 साल की एज हो जाती है, 70 साल की एज हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं भी झुर्री हमें देखने को नहीं मिलती, ग्लो देखने को मिलता है, चेहरे पे ग्लो अलग होता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो 15 साल से लेकर 20-25 साल की एज में भी उनके चेहरे से ग्लो हट जाता है, पता नहीं चलता कि ये उसके अंदर, चेहरे के अंदर ग्लो ही नहीं होता। ठीक है, स्किन के अंदर तेज नहीं होता है। ठीक है, झुर्रियां बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। ये किस कारण से होता है, कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स की वजह से। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी वजह से, और हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से। ठीक है। मैं बात करता हूँ सबसे पहला जो मेन है मेरा, मिनरल। मिनरल की कमी, विटामिन के साथ साथ मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है मिनरल की कमी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। जैसे अभी मैंने एक वीडियो आपको चलाई थी, पता भी आपको चल गया होगा किस मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मिनरल के खर्चे ज्यादा है, हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आप की मैं बात करूं, अगर आपकी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो आप कर्ज लोगे, कर्जे में डूब जाओगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, खर्च कम है, तो कर्जा नहीं होगा, आपके पास क्या होगा, आपके बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेम चीज ऐसे ही मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मिनरल के खर्चे ज्यादा हैं और मिनरल आप ले नहीं रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके भोजन में मिनरल की कमी है, आपके पानी के अंदर मिनरल की कमी है, क्योंकि हम आरओ वाटर पीते हैं। ठीक है। या अगर गांव देहात की हम बात करें तो किसी गांव के अंदर जो है सोडियम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। किसी गांव के अंदर जो है मैग्नीशियम बहुत ज्यादा पानी के अंदर होता है, तो वो अधिकता भी कई बार हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आप जो भोजन कर रहे हैं वो अत्यधिक एसिड वाला है, तेजाब वाला है, और जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती है वो एसिड की वजह से आती है। पित्त कारक बीमारियां होती हैं, पित्त बढ़ जाता है। ठीक है। हमारी डाइट जो है बैलेंस नहीं है। हमारी बॉडी को विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए, हमारी बॉडी को फाइबर भी चाहिए, हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। ठीक है, लेकिन बैलेंस नहीं। ठीक है। हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेते हैं। अभी हम किसी के यहाँ भी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलती है, मेरे अंदर कमी है कि कोई देता है, मुझे ये लगता है कि बुरा ना माने तो कई बार हम पी लेते हैं उसको। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है ना ही पिए, है ना। तो बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मिनरल की कमी की वजह से क्या होते हैं, अगर आपको लगता है आपके आसपास या आपको या आपके परिवार के अंदर ये कुछ सिम्टम्स, लक्षण आपको दिखाई दे, तो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल की कमी हो सकती है। जैसे थकान, आलस अगर आपको आ रहा है,
तो हो सकता है आपको मिनरल की कमी हो। ठीक है, सुन होना, आपके हाथ पैर सुन हो जाते हैं या आपका बॉडी सुन हो रही है, तो भी हो सकता है कि आपको मिनरल की कमी। आपकी मांसपेशियों में ऐंठन होना, आपकी जितनी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो ऐंठ अगर जाती हैं तो मिनरल की कमी हो सकती है। ठीक है, दांतों में सड़न होना, दांतों में जो है बहुत ज्यादा कैविटी लग जाना या सड़न होना, तो ये भी मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। अत्यधिक तनाव अगर आप ले रहे हैं, ज्यादा तनाव हो रहा है, तो मिनरल की कमी हो सकती है। बेचैनी अगर आपको महसूस हो रही है तो मिनरल की कमी हो सकती है। आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो भी मिनरल की कमी हो सकती है। आपके बाल और नाखून बार बार टूट रहे हैं तो मिनरल की कमी हो सकती है। कौन कौन सी मिनरल की कमी की वजह से कौन से रोग होते हैं? आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आयोडीन अगर कम हो जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है आयोडीन की वजह से। बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत सारे डोस हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है ना, आयोडीन की कमी की वजह से। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी हड्डियों की बीमारी हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना। जिंक की कमी की वजह से आयरन की कमी हो सकती है, अगर जिंक शरीर के अंदर नहीं है तो खून की कमी हो सकती है। सीखने और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। मात्र और शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु दर, जो जब बच्चा पैदा होता है उसकी मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है। जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो जाता है। ठीक है, जिंक की कमी की वजह से बार बार डायरिया, लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी की वजह से जो है बच्चों का विकास नहीं हो पाता है, आनुवंशिक विकार हो जाते हैं, बहुत सारे संक्रामक रोग हो सकते हैं। ठीक है, आपको थकान हो सकती है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं हो सकती। फ्लोराइड की वजह से दांत के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेस्ट के अंदर फ्लोराइड है। फ्लोराइड इसलिए डाला गया है क्योंकि दांतों को फ्लोराइड चाहिए होता है। ठीक है, दांतों का अक्षय, दांतों का टूटना कम करता है फ्लोराइड। ठीक है, ये एक मिनरल है। हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर फ्लोराइड कम है तो हमारा हड्डियों का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सेलेनियम, आपकी कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, कैंसर हो सकता है, हृदय संबंधी बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं। तो ये मिनरल की कमी की वजह से ये सारी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो जब हम सीएमडी देते हैं, जो हमारा सीएमडी है वो 46 पोषक तत्व तो आपको मिल जाते हैं, 46 मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर वो मिनरल क्या करते हैं, वो मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल। ठीक है, यानी कि बड़े जो क्वांटिटी में आपको चाहिए, जैसे मैंने अभी वीडियो में भी बताया है, मैक्रो मिनरल और माइक्रो मिनरल, तो वो सारे मिनरल आपको इस मिनरल ड्रॉप के अंदर मिल जाते हैं। ये मिनरल ड्रॉप ऑलरेडी जो है बहुत खास जगह से तैयार की गई है, और इंडिया में सिर्फ वेस्टीज इसको सेल करती है। उथा एक जगह है यूएसए के अंदर, वहां पर उस झील से ये लिया गया है। तो ये बहुत खास है, एमआरआई कंपनी है जो इसको खुद बनाती है। और इस मिनरल ड्रॉप में जितनी भी मैंने आपको अभी डेफिशिएंसी दिखाई है, चाहे हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे पेट की प्रॉब्लम है, चाहे मसल्स की प्रॉब्लम है, चाहे माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन सब में आपको सीएमडी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे लेना है? इसको आप 1 लीटर पानी के अंदर 5 से 7 ड्रॉप डाल करके आप इसको सिप सिप करके पी सकते हैं। आप दिन में कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 20 बूंद आप ले सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, खाना खाने से 1 घंटा पहले 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर और 5 बूंद शाम, आप इसको ले सकते हैं 1 गिलास पानी। ध्यान रखना है कांच का गिलास होना चाहिए, कांच के गिलास में इसको लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको लेना है, क्योंकि ये बॉडी को एल्कलाइन करता है। ठीक है, और जब आप खाना खाते हो तो उस टाइम एसिड की जरूरत होती है खाने को पचाने के लिए। तो ये खाने को पचाने में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है अगर आप खाना खाने के साथ इसको पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद एल्कलाइन करेगा तो एसिड कम करेगा, है ना। तो एसिड कम करेगा तो हमारा खाना सही तरीके से नहीं पचेगा। तो सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है,
खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है। दूसरा कांच के गिलास में, ठीक है? तो इससे संबंधित कोई और भी क्वेश्चन है तो पूरे अच्छे तरीके से डिटेल मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी मिल जाएगी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, वो आज के टाइम में आ रही है हार्ट्स की से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आज के टाइम में दिमाग में चल रहे हैं कि क्या कोविड की वैक्सीन की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यूथ में भी हार्ट अटैक आ रहा है, अब कोई जा रहा है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई जिम कर रहा है उसको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई डांस कर रहा है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को जवान जवान बच्चे जो है हार्ट अटैक से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर सूजन, हार्ट अटैक क्या है, सूजनकारी बीमारी है। और सूजन को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज मैं आज आपको बता रहा हूँ, बहुत गजब चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यूज करा सकते हैं, वो है फ्लैक्सीड ऑयल। अलसी, अलसी का तेल, ठीक है? अलसी, अलसी एक बहुत गुणकारी औषधि है, आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। पहले हड्डियां टूट जाती थी तो अलसी को कूट करके एक लेप बनाते थे और उस हड्डी पर पट्टी बांध करके, एक लकड़ी बांध करके पट्टी बांध देते थे और वो बहुत जल्दी हड्डियां जुड़ भी जाती, ठीक है? बहुत सारे काम थे अलसी के और मैं कुछ कामों को मैं आज जरूर आज बताऊंगा। हमारा फ्लैक्स ऑयल क्या है, उसके अंदर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 है, उसके साथ साथ इसके अंदर अल्फा लिनोनिक एसिड है। अल्फा लिनोनिक एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैट हो जाए, हमारी नसों के अंदर जमा हो जाए, कोई गंदा फैट जमा जाए, उसको घोलने का काम करता है। इसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई अगर फैट के साथ जुड़ जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर वाली सेल्स को खत्म कर देता है। क्योंकि विटामिन ई क्या है, विटामिन ई फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के क्या है, विटामिन के फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो ये फैट के साथ हमारा अलसी के तेल के साथ जब हम इसको यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी को बहुत काम करता है। फास्फोरस, ये हड्डियों के लिए काम करता है। जिंक, फास्फोरस और जिंक, जिंक आपको पता है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काम करता है। यानी कि ओमेगा 3 जो है, जो हमारा फ्लैक्सीड ऑयल है, वो नाखून से लेकर के सर के बालों तक हर जगह पर काम करता है, लेकिन स्पेशली हार्ट में बहुत ज्यादा काम करता है क्योंकि आज के टाइम में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अल्फा लिनोनिक एसिड उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है? बीपी बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करता है, आपकी आर्टरी ब्लॉक है उसको घोलने में काम करता है, उसको साफ करने का काम करता है। किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। नजर में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, ओमेगा 3 वहां बहुत बढ़िया काम करता है। मांसपेशियां, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। वजन किसी का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है फ्लैक्स ऑयल। गर्भावस्था में बहुत ज्यादा जरूरी है, बाद के 2 से 3 महीने, 7 महीने के बाद अगर 2 से 3 महीने आप इसको देते हैं तो आपके बच्चे के जो बाल हैं वो उसकी आप ग्रोथ देख लीजिए, उसका माइंड बहुत अच्छा विकसित होता है और ज्यादातर बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। और ज्यादातर क्या होता है कि जो बच्चा होता है, आज के टाइम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चा जब भी हुआ साथ के साथ नर्सरी के अंदर या वेंटिलेटर पे या बच्चों के डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में 7वें 8वें या 90 महीने के अंदर ओमेगा 3 देते हैं तो बच्चे की कोई ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है? और फ्लैक्सीड जो है गठिया में बहुत बढ़िया काम करता है, एड्स में बहुत बढ़िया काम करता है, कैंसर में बहुत बढ़िया काम करता है। इसको एक कैप्सूल को खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं या भोजन के साथ आप ले सकते हैं। किसी को वजन कम करना है खाना खाने से पहले इसको ले सकते हैं। किसी की बॉडी के में एसिड बहुत ज्यादा हो, तेजाब बहुत ज्यादा बनता हो, उसको फ्लैक्स ऑयल के साथ एलोवेरा साथ में जरूर ले लेना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर एसिड ना बने, ठीक है? तो आपको पता चली गया है फ्लैक्स ऑयल जो है स्लो ग्रोथ को रोकता है, माइग्रेन में बहुत बढ़िया काम करता है, ब्लड प्रेशर में बहुत बढ़िया काम करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, डैंड्रफ में बहुत बढ़िया काम करता है, मसल्स पेन में बहुत बढ़िया काम करता है, हार्ट डिजीज में बहुत बढ़िया काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, वेट लॉस अगर आपको करना है तो ये जरूर आप लीजिए, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत बढ़िया काम करता है। ये तीसरा, अगर हम बात करते हैं जॉइंट एंड बोन हेल्थ की, हड्डी, हड्डियों के स्ट्रक्चर
के ऊपर हमारा शरीर खड़ा है, मांसपेशियां जो है हमारी हड्डियों के साथ अटैच होती है, ठीक है। अगर हमारी हड्डी में कहीं दर्द होता है तो हमें असहनीय पीड़ा होती है और हम जो दैनिक जीवन में जो कार्य होते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। किसी के घुटने में पेन होता है, किसी के जोड़ों में पेन होता है, तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। कारण क्या है? अगर आपके पैर सही तरीके से नहीं है, फ्लैट फुट है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, गठिया हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा वर्कआउट आप करते हैं और आप सही तरीके से वर्कआउट नहीं करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग जिम जाते हैं, तो वहां पर भी आपको अर्थराइटिस हो सकता है। मोटापा बहुत ज्यादा है तो भी हो सकता है, आपको चोट लग जाती है तो भी हो सकता है, आपको जो है थायराइड हो तो भी हो सकता है, आप हाई हील पहनते हो तो भी हो सकता है, लेडीज को जो मेनोपॉज होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, अर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को अर्थराइटिस हुआ है तो उसके बच्चों को जरूर होने के चांसेस रहते हैं, डायबिटीज है तो भी हो सकता है, किसी चीज का संक्रमण हो जाए तो भी हो सकता है। हर हिस्से में हो सकता है, ज्यादातर कोहनी, कंधे, बैक पेन, उंगली, कूल्हे, घुटने, टखने और पैरों की उंगलियों में आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका इलाज क्या क्या है? हार्मोनल थेरेपी होती है, ठीक है। बहुत सारे सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, ठीक है। इसकी जांच सीटी स्कैन वगैरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा केसेस हम देख रहे हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स के, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जॉइंट पेन की, सबसे ज्यादा लोगों को जॉइंट पेन आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बीमारी के रूप में ये लोगों को देख रहा है। ये हमारी जोड़, एक सबसे बड़ा जोड़ जो होता है हमारा घुटने का होता है, ये मैं आपको जोड़ दिखा रहा हूँ। यहाँ नॉर्मल जॉइंट है, यहाँ पर दो जॉइंट और है, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से अर्थराइटिस हो गया है, हड्डियां फूल गई हैं। एक होता है रूमेटाइटिड अर्थराइटिस, ये एक तरीके की गठियापाई है जिसको हम कहते हैं, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये तीन तरीके की मैंने आपको जोड़ दिखाए हैं। सेकंड स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी कवर कर जाते हो। रूमेटाइटिड अर्थराइटिस एक तरीके की इम्यून सिस्टम की बीमारी है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है, यानी कि जो आम भाषा में कहते हैं ग्रीस खत्म हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में घर्षण करना शुरू कर देती है और हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट सेकंड स्टेज में आप इसको कवर कर सकते हो। थर्ड स्टेज में आपको इसमें ऑपरेशन कराना होता है, ऑपरेशन का खर्चा जो होता है 1.5 से 2 लाख रुपए नी रिप्लेसमेंट का होता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में सिर्फ आपको मेडिसिन खानी होती है, कुछ स्टेरॉइड्स या पेन किलर डॉक्टर्स लिखते रहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा। या ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। ग्लूकोजामाइन जो है ये कार्टिलेज को बनाने का काम करता है, टिश्यूज को बनाने का काम करता है। ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो ग्लूकोजामाइन कार्टिलेज के बीच में साइनोवियल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यह अमीनो एसिड की एक लंबी चेन होती है जो समुद्री सीपीओ में बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हमने ग्लूकोजामाइन समुद्री सीपीओ से लिया गया है, ठीक है। ये कार्टिलेज को बनाने का काम करता है, कार्टिलेज घिस गई है उसको दोबारा से चिकनाई पैदा करता है, साइनोवियल फ्लूइड बनाने का काम करता है। तो जहां पर भी आपके किसी भी जोड़ में प्रॉब्लम है तो वहां पर आप इसको ग्लूकोजामिन को जरूर जरूर दीजिए। कैसे लेना होता है? एक टैबलेट के अंदर 500 mg होता है और पहले महीने हमने 1500 mg लेना होता है, अगले महीने हमने 1000 mg लेना होता है, यानी कि सेकंड जो डब्बी हम लेंगे, और तीसरी डब्बी हमने एक टैबलेट रोज लेनी होती है जब तक हम उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के ग्लूकोजामाइन आते हैं, सल्फेट फॉर्म, HCl फॉर्म। हमारा जो ग्लूकोजामाइन है वो HCl फॉर्म में, हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में, यानी कि हमारी बॉडी पहले से ही हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में है, तो हमें ये वापस से 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। मार्केट के अंदर भी ग्लूकोजामाइन बहुत ज्यादा मिलते हैं, वो सल्फेट फॉर्म में होते हैं, उसकी कॉस्ट भी 10 से 15 रुपए के करीब की कॉस्ट होती है। हमारा जो ग्लूकोजामाइन है 8 रुपए 10 पैसे की कॉस्ट करता है, तो आप इसको बड़े आराम से किसी को भी, एक नॉर्मल पर्सन भी इसको यूज कर सकता है। उसके बाद में बात करूंगा कैल्शियम, क्योंकि सबसे पहले कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी की वजह से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे ब्लड के अंदर,
बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं, ठीक है। उन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए हमें हमारे शरीर को 2% कैल्शियम चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन अगर हम उस कैल्शियम को नहीं ले पा रहे हैं, उस कैल्शियम को खा नहीं रहे हैं, बाहर से नहीं ले रहे हैं बॉडी को, तो क्या होगा? हमारा हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो कहाँ से निकाल लेगा कैल्शियम? हड्डियों से निकाल, दांतों से निकाल लेगा। इसलिए हड्डियां और दांत कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, 30 साल तक आज के टाइम में जो है बोन मास बढ़ता है, यानी कि कैल्शियम एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फिर वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है, घनत्व बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो 30 साल तक सही मायने में तो हमें तब भी चाहिए होता है, उसके बाद ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हमें बाहर से कैल्शियम ज्यादा चाहिए होता है उस टाइम, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम D3 है हमारे पास। और हाँ, अभी ये जो ग्रीन निशान है ये नहीं है, रेड निशान आपको मिलेगा इस पे। रेड निशान में थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, हमारा जो कैल्शियम है अब रेड निशान पे आ गया है। वो क्यों आया है? क्योंकि अभी एफएसएसआई ने जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है, यानी कि जो फूड को कंट्रोल करता है, ठीक है, फूड को कंट्रोल करता है एफएसएसआई, उसने एक रूल रेगुलेशन निकाले हैं कि जिस सप्लीमेंट के अंदर, जिस मेडिसिन के अंदर विटामिन D3 होगा, उसको हम रेड मार्का करेंगे। हमारा कैल्शियम जो है नेचुरल सोर्स से लिया गया है। हमारा जो कैल्शियम है वो जो है सीपीओ का ऊपर का जो हिस्सा होता है उससे लिया गया है, ठीक है, नीचे के हिस्से से नहीं लिया है, ठीक है। तो विटामिन D3 हमारे पास जो है वो प्राकृतिक सोर्स है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं उसके अनुसार विटामिन D3 कैल्शियम में हमारे है, तो इसको रेड मार्का दे दिया है। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत खास प्रोडक्ट है नोनी, ठीक है। ये नोनी, नोना एक फल होता है, उससे तैयार होता है, ठीक है। नोना फल को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सेल, जैसी हमारी सेल होती है, पोर्स होते हैं, उसके आकार का होता है, ठीक है। और ये सेल्स के पोर्स को खोलने का काम। हमारी नोना जो होता है, नोना फल होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? विटामिन सी अच्छा होता है, विटामिन B9, B5, B2, B6, यानी कि बी की फैमिली होती है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, थोड़ा प्रोटीन भी होता है। विटामिन के अच्छा होता है, 150 mg के करीब होता है। मैग्नीशियम अच्छा होता है, पोटेशियम अच्छा होता है, ठीक है। आयरन अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है नोनी के अंदर आपको मिल जाता है, जो हमारी नोनी मिलती है। किन किन चीजों में काम करता है? बहुत सारी चीजों में काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर एक जैरोनिन नाम का एक पदार्थ होता है, जो हमारी सेल्स के पोर्स को खोलने का काम करता है। और ये पोर्स को जब खोलता है तो आप जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर लगता है। तो अब्दुल कलाम जी ने बहुत लंबे टाइम तक इसका यूज भी किया हुआ है, ठीक है। और इसका थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि ये हमारी माइंड के अंदर बहुत सारी चीजों में काम करता है। माइंड के अंदर काम करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, कैंसर सेल्स को रिमूव करने का काम करता है, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, फंगस या बैक्टीरिया हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, हेयर लॉस हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम कम हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, स्किन डिसऑर्डर हो उसमें काम करता है, पानी भर रहा है शरीर के अंदर उसके अंदर काम करता है, आपकी ग्रोथ कम हो रही है तो उसमें काम करता है, आपको डिटॉक्स करने के लिए यानी कि शरीर को साफ करने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। क्रोनिक पेन अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया काम करता है। आपके शरीर के ऊपर दवाई काम नहीं कर रही है, वहां पर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। किसी पर्सन को सप्लीमेंट काम नहीं कर रहा है तो नोनी आप दीजिए, सप्लीमेंट काम करेगा। अस्थमा में काम करता है, बोन्स में बहुत बढ़िया काम करता है, जॉइंट पेन में बहुत बढ़िया काम करता है, गठिया में बहुत बढ़िया काम करता है, एनीमिया वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, दांतों में और दांतों के गम्स में कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, माइग्रेन में बहुत बढ़िया, माइग्रेन में बहुत गजब रिजल्ट इसके, ठीक है। हेयर डिजीज में बहुत बढ़िया काम करता है, कोलेस्ट्रॉल में बहुत बढ़िया काम करता है, फ्लू में बहुत बढ़िया काम करता है। यानी कि एक नोनी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि बीमारियों का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नोनी एक तरीके का ऐसा पोषक तत्व है जो कोई भी कोई मेडिसिन खा रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ठीक है।
कैसे लेना होता है? खाना खाने से पहले एक सुबह एक शाम लेना होता है, ठीक है? खाना खाने से पहले एक सुबह एक शाम लेना होता है। ध्यान रखना है किसको नहीं लेना है। जिसको किडनी प्रॉब्लम हो उसको नहीं लेना है, जिसको किडनी प्रॉब्लम हो उसको नहीं लेना है। किसी का शुगर 250 से 300 से ऊपर हुआ है, उसको नोनी नहीं देना है, ठीक है? ब इन दोनों चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी आपको मैंने बताया ही है, बार-बार मैं मीटिंग्स करता रहता हूँ। तो नोनी आप दे सकते हैं, बहुत गज़ब काम करता है और ये प्रोडक्ट्स हमारे जो है वेल्थ पैक में है, यानी कि हेल्थ पैक वेल्थ पैक में है और वेल्थ पैक में अगर ये प्रोडक्ट्स आप इसको अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, पैसे से भी और हेल्थ से भी। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारा वेल्थ पैक में गैनो पेस्ट। गैनो पेस्ट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया हो गैनो। गैनो क्या है? गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक मशरूम होती है और ये मशरूम बहुत गजब काम करती है। यानी कि इसको औषधियों का राजा कहा गया है। तो हमारे पेस्ट के अंदर गैनो पेस्ट है। क्या-क्या काम करता है? कैंसर में, ओरल कैंसर में, मुँह आने में, गम्स दाँतों के जो मसूड़े होते हैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो, पायरिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? उन सब में हमारा गैनो पेस्ट काम करता है। कैसे काम करता है? अगर गम्स में पायरिया वगैरह है तो आपको क्या करना है? उँगली पर लेना है और मांसपेशी जो हमारी गम्स हैं उन पे आपको मालिश करनी है। मालिश करके थोड़ी देर आपको छोड़ देना है, उसके बाद कुल्ला आप कर सकते हैं। तो पायरिया धीरे-धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। दाँतों का दर्द खत्म हो जाएगा, ब्लड अगर आपको आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, बार-बार मुँह आपका आता है, जो बहुत सारे लोग जो हैं खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया जो है गैनो पेस्ट आप यूज़ करा सकते हैं, ठीक है? आप सभी को पता है गैनो अपने आप में बहुत बढ़िया काम करता है, डिटॉक्सिफ़ाई करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है? क्लींजिंग का करने का काम करता है, डेसन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप इस तरीके से अपने गैनो पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गैनो पेस्ट आज के टाइम में यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो सुबह भी और रात को सोते टाइम भी गैनो पेस्ट ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इस तरीके के हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स को अगर आप अच्छे तरीके से इनको सीखते हैं, इसकी मैं ये रिकॉर्डिंग है, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा। जब भी आपको लगे, कोई भी प्रोडक्ट्स आपको कुछ भी चाहिए होती है, तो आप यूट्यूब से जाकर के इसको सीख सकते हैं, आप इसको नोट्स कर सकते हैं, ठीक है? और इन प्रोडक्ट्स को आप लोगों को समझा सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इनकी नॉलेज होगी तभी आप लोगों को बता पाएँगे। अगर आपको इनकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आप इसको नहीं बता पाएँगे। इसके साथ-साथ आपको क्या